दिल्ली ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश भी अब हाई अलर्ट पर है। पुलिस और एटीएस की टीमें 24 घंटे संदिग्धों पर नजर रख रही हैं। आतंकी शाहीन आदिल बिलाल का कनेक्शन उत्तर प्रदेश से निकलने के बाद अब चप्पे चप्पे पर निगरानी को बढ़ा दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने संदिग्धों की लिस्ट तैयार कर ली है और अगर इनका जरा सा भी लिंक आतंकियों के साथ सामने आया तो फिर इनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, इनको भी हिरासत में लिया जाएगा। क्योंकि दिल्ली धमाके में जो खुलासे हो रहे हैं उसमें से ये भी सामने आया है कि आतंकियों के निशाने पर यूपी के धार्मिक स्थल थे। अयोध्या और वाराणसी पर भी हमले की साजिश रची जा रही थी और इसका अंदेशा और गहरा तब हुआ जब आतंकियों की डी गैंग की गिरफ्तारियां सहारनपुर और लखनऊ से की गई। डॉक्टर आदिल अहमद, बिलाल खान, ग्रेटर नोएडा से फरहान और लखनऊ से आतंकी डॉक्टर शाहीन सईद को यूपी एटीएस ने शिकंजे में लिया। इन गिरफ्तारियों के बाद सीएम योगी ने भी कड़ी चेतावनी दे दी है, अगर सुरक्षा में सेंध लगाने की गुस्ताखी की तो कीमत चुकानी पड़ेगी। नया भारत, भारत की सुरक्षा, भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता के साथ कोई समझौता नहीं करता है। जो भारत की सुरक्षा में सेंध लगाएगा उसकी कीमत चुकाएगा। योगी की इस वार्निंग के बाद अब यूपी एटीएस एक्शन मोड में है। पिछले 3-4 सालों में जेलों से बाहर आए तकरीबन 18 संदिग्धों की लिस्ट तैयार कर ली गई है और इनके हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है। संदिग्धों की कॉल डिटेल्स, उनके बैंक खातों में लेन देन और सोशल मीडिया में उनकी गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। साथ ही उनकी ट्रैवल हिस्ट्री भी खंगाली जा रही है। मतलब साफ है कि दिल्ली धमाके के बाद योगी यूपी में जरा सी भी कोताही नहीं बरतना चाहते। अगर कोई भी आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो योगी फोर्स उसका हिसाब। आतंकवादियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन जारी है। इस समय की बड़ी खबर, पुलवामा में कई स्थानों पर ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। आतंक में शामिल लोगों के लिए ये तलाशी चल रही है। लगातार जगह जगह रेड्स डाली जा रही है। सुरक्षा बल पूरे एक्शन में है। जी न्यूज संवाददाता खालिद ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। खालिद, इस खबर पर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, बिल्कुल कुपवारा से लेकर लखनपुर पूरा जम्मू कश्मीर छाना जा रहा है और आज भी सीआई के काउंटर इंटेलिजेंस कश्मीर जो है उससे 13 जगह पर जो है आज सर्च ऑपरेशंस कंडक्ट किए, जिसमें 15 लोगों को डिटेन किया गया है और इन 15 लोगों में से जीएमसी अनंतनाग के 2 डॉक्टर्स है, 2 पैरामेडिकल स्टाफ है जिनको डिटेन किया गया है क्वेश्चनिंग के लिए। इसके अलावा 20 ऐसे गैजेट्स जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है वो बरामद किए गए, जिसमें लैपटॉप्स है, आईपैड्स है, आईफोन्स है और कुछ और टैब्स हैं जिनको बरामद किया गया है, जिनको अब खंगाला जाएगा। और इस सीआईके की टीम ने आज रजौरी के जेलों में भी जो है कहीं ना कहीं सर्च ऑपरेशन चलाया है। तो हर जगह इस तार को देखा जाता है कि कहां से इसके तार जुड़े हैं और सबको बेनकाब करके ही दम लेंगे। सुरक्षा बल ने ये बेड़ा उठाया है। जी, अगली खबर का रुख करेंगे। दिल्ली धमाके की परतें जैसे जैसे खुल रही हैं उसमें डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल के सेंटर का भी खुलासा हो रहा है और वो सेंटर है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी। जी हाँ, यही आतंकी डी गैंग की प्रयोगशाला है जहां ब्लास्ट का पूरा प्लान तैयार किया गया। अल फलाह यूनिवर्सिटी से मिली उमर और मुजम्मिल की डायरी भी यही इशारा कर रही है कि धमाके की हर तैयारी यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग नंबर 17 के कमरे में की गई। धमाके की हर साजिश डॉक्टर उमर और डॉक्टर मुजम्मिल ने मिलकर रची। दोनों यूनिवर्सिटी में एक साथ एक ही कमरे में रहते थे। पिछले 3 महीनों से दोनों पाकिस्तानी हैंडलर्स के संपर्क में थे। सीमा पार बैठे आतंकी कमांडर उन्हें इंस्ट्रक्शन देते थे कि कैसे अपने मंसूबों को अंजाम देना है। उमर और मुजम्मिल को बिल्डिंग नंबर 17 की तीसरी मंजिल पर कमरे अलॉट थे। रूम नंबर 4 उमर को मिला था, जबकि रूम नंबर 13 डॉक्टर मुजम्मिल को अलॉट था। लेकिन उमर अपना कमरा छोड़कर मुजम्मिल के साथ ही रहता था और दोनों मिलकर ब्लास्ट की साजिश का ताना बाना बुन रहे थे। दोनों की डायरी में कई कोडवर्ड मिले हैं जिनका रेफरेंस 8 से 12 नवंबर के तौर पर सामने आ रहा है। इसके अलावा डायरी के अंदर ऑपरेशन शब्द कई बार इस्तेमाल किया गया है। इतना ही नहीं, पुलिस को फरीदाबाद धौज गांव में मुजम्मिल के कमरे से एक डायरी बरामद हुई है। ये वही जगह है जहां 360 किलो विस्फोटक बरामद किया था और ये जगह अल फलाह यूनिवर्सिटी से महज 300 मीटर की दूरी पर मौजूद है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या मुजम्मिल और उमर यूनिवर्सिटी से प्लान बनाकर साजिश का हर सामान उसके नजदीक वाले कमरे में रखते थे। सफेद पोश आतंकी मॉड्यूल की हर एंगल की जांच जारी है, क्योंकि ब्लास्ट से जुड़े हर किरदार का लिंक कहीं न कहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी से सामने आ रहा है।